अंतमति सो गति। प्राचीन काल में हमारे देश में भरत नाम के एक प्रतापी राजा हुए। जीवन में उन्होंने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया। उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए, ब्राह्मण को मुंह मांगा दान दिया। वृद्धावस्था में पुत्र को राज्य सौंपकर राजा भरत तपस्या करने के लिए वन चले गए। वहां उन्होंने कुटिया बनाई और तप करने लगे। एक दिन जब तपस्वी भरत नदी तट पर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी नदी में पानी पी रही है। उसी समय एक सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी। सिंह की दहाड़ सुनकर भयभीत होकर हिरनी ने जंगल की ओर भागने के लिए छलांग लगाई कि उसे प्रसव हो गया। हिरनी तो वहीं मर गई, परंतु हिरनी का निस्सहाय बच्चा जल के निकट गिर पड़ा। हिरनी सबक को निस्सहाय देखकर तपस्वी भरत के हृदय में दया की भावना जागृत हुई और वो उसे उठाकर अपने आश्रम पर ले आए। मुनि भरत उस हिरण शिशु का पालन पोषण करने लगे। वे हमेशा उसके खाने पीने का ध्यान रखते थे। धीरे धीरे हिरण सबक बड़ा हो गया और स्नेहवश वो मुनि भरत के साथ खेलने लगा। कभी वो उछलता कूदता और कभी वो अपने तन को आकर तपस्वी भरत के तन में रगड़ता रहता। हिरण की इस चपलता और खेल कूद को देखकर भरत के मन में उस हिरण के प्रति ममता और आसक्ति उत्पन्न हो गई। अब वो जंगल में फल लाने के लिए जाते, नदी में स्नान करने जाते अथवा तपस्या में बैठते तो ममता और आसक्ति बस उसी हिरण की हमेशा याद करते रहते थे। तब में बैठे हुए भी वे सोचते रहते थे कि यदि मैं जंगल में फल लाने के लिए जाऊं और कहीं कोई हिंसक पशु उस हिरण को मार ना दे। इस तरह भरत हमेशा उसी हिरण का चिंतन करते रहते थे। वृद्धावस्था आ गई थी, लेकिन तपस्वी भरत उस हिरण के मोह पास में आबद्ध होकर निरंतर उसी की याद करते रहते थे। तपस्वी भरत अब अत्यंत वृद्ध हो गए थे। ध्यान और तपस्या में भी उन्हें मोह बस हमेशा उसी हिरण की याद आती रहती थी। उनका मन ध्यान और तपस्या में नहीं लगता था। निस्सहाय मृग सबक पर दया करना और उसकी सहायता करना उनका कर्तव्य था, परंतु जब वो बड़ा हो गया था तो उसके मोह पास में आबद्ध होना बुद्धिमानी नहीं थी। एक साधक और एक तपस्वी को सांसारिक आसक्ति से ममता रहित होना चाहिए, लेकिन तपस्वी राजा भरत भगवत ध्यान को भी भूलकर हमेशा उस हिरण का ही चिंतन करने लगे। फलत मरणावस्था में भी उन्होंने उसी हिरण का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग किया। परिणाम स्वरूप उन्हें मृग योनि की प्राप्ति हुई। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अंत समय में जो जिस का चिंतन करता हुआ शरीर का परित्याग करता है वो उसी योनि को प्राप्त होता है। अंत समय में जो भगवान की याद करते हुए शरीर का त्याग करता है, हे अर्जुन, निसंदेह वो भगवान को ही प्राप्त होता है। इसीलिए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक भक्त को अंत समय में भगवान की याद करने के लिए हमेशा भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध करते हुए भी निरंतर नाम स्मरण करने का उपदेश दिया। जो कर्म करते हुए भी परमात्मा के नाम का निरंतर सुमिरन करता रहता है वो निसंदेह भगवान को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, इस तरह की प्रसंग सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।